हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज बात करेंगे ट्रायंगल्स के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो टॉप 5 एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमने टॉप 5 एमसीक्यूज लिए हैं। तो देखो, पहला जो हमारा एमसीक्यू है, इन ट्रायंगल एबीसी DE पैरेलल टू BC इफ AD हमें गिवन है, DB हमें गिवन है एंड AE हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है? EC फाइंड करना है। तो ध्यान रखना, जब भी हमें क्या दिखे, पैरेलल दिखे, जब भी हमें पैरेलल दिखे तो बीपीटी ठोकना है। ठीक है, बीपीटी लगाना है हमको। तो देखो, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको देखते हैं। बीपीटी भाई ट्रायंगल एबीसी है, उसमें DE पैरेलल दे रखा है किसके? बताओ, BC के। इस तरीके से देखो, ये ट्रायंगल है अपना एबीसी, छोटू सा ट्रायंगल बनाते हैं ABC। ठीक है, मान लीजिए ये लाइन DE है। ठीक है, तो DE पैरेलल किसके दे रखा है? BC के। तो पैरेलल दिखते ही हमें क्या ठोकना है? बताओ, बीपीटी ठोकना है। ठीक है, बीपीटी क्या होगा? बताओ, ये टुकड़ा अपॉन ये टुकड़ा, मतलब टुकड़ा अपॉन टुकड़ा इक्वल होगा इस टुकड़ा अपॉन इस टुकड़े के। ठीक है, बीपीटी लगा रहे हैं अपन। तो देखो, AD अपॉन बीपीटी से क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB इक्वल होगा किसके? AE अपॉन, बताओ, EC के। बीपीटी लगा दिया अपन ने। अब अपने को वैल्यूज गिवन है, AD पता है हमें। देखो, AD कितना है बताओ? 3 सेंटीमीटर। DB कितना है? 4 सेंटीमीटर। AE कितना है? 6 सेंटीमीटर। और जो EC है, इसको मैं X मान लेता हूं। इसको मैंने क्या मान लिया? X। या हम क्या करेंगे बताओ? EC को ऐसे कैसे लिख लेते हैं? ठीक है, मैंने EC को ऐसे कैसे लिख लिया, बीपीटी लगा दिया मैंने। तो देखो, चाहे तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके EC की वैल्यू निकाल लो, चाहे देखो ये कितना है, ये 3 है, उसका डबल हो रहा है AE। तो ये कितना है? 4, तो इसका डबल हो जाएगा ये, तो EC कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो ये अपना EC आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके EC की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद देखते हैं जो सेकंड MCQ है हमारा, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9 द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ध्यान रखना, देखो हमें दो सिमिलर ट्राइंगल हैं। क्या है? दो सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो देखो, साइड का रेशियो हमें गिवन है, साइड का रेशियो हमें क्या है? गिवन है। हमें किन का रेशियो फाइंड करना है? एरियाज का रेशियो फाइंड करना है, हमें एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो ध्यान दो, जब साइड से किस पे जाना हो? एरिया पर। जब साइड से एरिया पे जाना हो तो स्क्वायर कर दो, जब साइड से एरिया पे जाना हो तो स्क्वायर कर दो। और या दूसरी कंडीशन ये है, जब एरिया से किस पे जाना हो? साइड पे जाना हो तो क्या लगा दो? रूट लगा दो। क्या लगा दो? रूट लगा दो। ध्यान रखना है, देखो हमें साइड का रेशियो गिवन है, हमें साइड का रेशियो गिवन है, हमें एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? साइड से किस पे जा रहे हैं? एरिया पर, तो हम स्क्वायर कर देंगे। तो एरिया का बताओ, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा रेशियो, किस साइड का रेशियो क्या है? 4:9। तो देखो, साइड से मैं एरिया पे जा रहा हूं तो स्क्वायर कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 स्क्वायर। कहने का मतलब क्या आ जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 4 स्क्वायर मतलब 16 रेशियो और 9 स्क्वायर मतलब 81। ठीक है, तो एरिया का बताओ, एरिया का जो रेशियो है क्या हो जाएगा? 16:81। तो इस बात को ध्यान रखना, जब दो सिमिलर ट्रायंगल हो, साइड से एरिया पे जा रहे हो तो स्क्वायर कर दो, और एरिया से साइड पे जा रहे हो तो क्या लगा दो? रूट लगा दो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है इनमें। इसके बाद देखते हैं तीसरा MCQ हमारा है, ए वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शैडो 10 मीटर। ठीक है, लॉन्ग ऑन ग्राउंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 50 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ध्यान दो, देखो वो कह रहा है कोई वर्टिकल स्टिक है, कितना मीटर का है? 20 मीटर का है, तो उसकी शैडो कितनी बन रही है? देखो 20 मीटर उसकी वो लंबा है और उसकी शैडो बन रही है कितनी? 10 मीटर। ध्यान रखना, शैडो जो हाइट होती है, देखो जो हाइट होती है वो शैडो की डबल होती है। हाइट क्या होती है? शैडो की डबल होती है, या ऐसे कहें जो शैडो होता है वो हाइट का क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो देखो हमारी हाइट इसमें कितनी है स्टिक की? बताओ 20 मीटर, तो शैडो कितनी बन रही है? 10 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से यदि शैडो दिया गया है, जैसे 10 मीटर है, उसकी हाइट कितनी होगी? उसकी डबल 20 मीटर। तो इसमें भी देखो, टावर में भी सेम यही बात होगी। अब हमको शैडो दिया गया है, हमें क्या है? उस टावर का क्या है? सेम टाइम पर क्या दिया गया है? शैडो दिया गया है। तो शैडो दिया गया है, हमें क्या पूछिए? हाइट पूछिए। तो जो हाइट होती है वो शैडो की डबल होती है। तो अपना शैडो कितना है बताओ? टावर का 50 मीटर, तो इसकी डबल हाइट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 100 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 100 मीटर। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं कौन से क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो, इन ट्राइंगल ABC इफ AB, देखो ट्राइंगल ABC में AB हमें गिवन है, ठीक है, AC हमें गिवन है और BC हमें गिवन है, तीनों साइड गिवन है। देन एंगल B, और हमसे क्या पूछा है? एंगल B हमसे क्या पूछा है बताओ?
एंगल बी हमें फाइंड करना है। ध्यान रखना, इस तरीके से आपको किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन हो तो देखो क्या करो, सबसे बड़ी साइड का रेशियो भाई पाइथागोरस से चेक कर लो। जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। कहने का मतलब जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो देखो सबसे बड़ी साइड क्या है, अपना AC। तो ये इसका मैं स्क्वायर चेक कर रहा हूं, बताओ कितना आ गया, 12 स्क्वायर। इसी तरीके से बाकी दो साइड कौन सी है बताओ, AB और BC। तो इनका स्क्वायर कर रहे हैं 6√3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 6 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैंने पाइथागोरस से लगा दिया तो ये कितना हो गया 144। ये कितना हो गया 144। और देखो ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36 का मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। तो 36 का मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से। तो ये हो जाएगा 108 प्लस ये 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। कहने का मतलब देखो ये तो 40 सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर कितना है 144 और ये भी कितना आ गया उसके बाकी दो साइड का स्क्वायर का सम कितना आ गया 144। मतलब ये कैसा ट्राइंगल है जो हमको ये दिया गया है, ट्राइंगल ABC कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जो एंगल B होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो एंगल B राइट एंगल है तो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना MCQ, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ठीक है, हमें क्या गिवन है बताओ, एंगल A 30 डिग्री और एंगल R 70 डिग्री। और हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोला है, एंगल B। तो देखो सिमिलर है, सिमिलर का मतलब क्या है भाई, इनके एंगल है जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो जो ये है एंगल जो क्या है बताओ, एंगल A इक्वल होगा किसके, एंगल P के। ठीक है, और जो एंगल B है वो किसके इक्वल होगा, एंगल Q के। और जो एंगल C है वो किसके इक्वल होगा बताओ, एंगल R के। भाई सिमिलर है तो उनके एंगल क्या होंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखो हमें क्या गिवन है, देखो एंगल जो R है, एंगल R कितना है बताओ, एंगल R किसके इक्वल होगा, एंगल R इक्वल होगा किसके, एंगल C के। एंगल R इक्वल होगा एंगल C के और एंगल R गिवन कितना है बताओ 70 डिग्री। ठीक है, एंगल A मुझे पता है, एंगल A मुझे पता है कितना है 30 डिग्री। तो मुझे दो एंगल पता चल गए, ट्राइंगल ABC के मुझे क्या पता चल गए, दो एंगल पता चल गए। तो तीसरा एंगल तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। तो एंगल B फाइंड करना है हमें, एंगल B फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, उसमें से माइनस कर देंगे बाकी दो एंगल है उनका सम। तो ये एंगल A कितना है बताओ 30 डिग्री और एंगल C कितना है 70 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ गया 180 में से माइनस कर देंगे 100 को। तो एंगल B बताओ कितना बचा 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल B आ जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे ये हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन MCQs को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे लिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। दुनिया वाले इसे किस नाम से जानते हैं, BPT या थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, रटना नहीं है, रट्टा नहीं लगाना है क्योंकि रटना मना है। देखो हमें क्या कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखना है, हमें किसको ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखना है। तो देखो ये अपना ट्राइंगल है, बताओ क्या, ये ट्राइंगल है ABC। क्या है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, इसी तरीके से ये है DE, ये एक साइड है DE, ये लाइन DE। देखो ये DE पैरेलल है किसके बताओ, DE पैरेलल है BC के। अब देखो B को E से मिला दो, B को किससे मिला दो, E से, और D को किससे मिला दो, C से। D को किससे मिला दो, C से। कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है बस। अब देखो E से लंब गिरा दो किस पर बताओ, E से, इससे देखो E से लंब गिरा दो AD पर। तो ये 90 डिग्री हो गया, लंब गिर गया तो ये हमने नाम दे दिया N। भाई देखो मैंने EN लंब गिरा दिया किस पर, AD पर। इसी तरीके से D से एक लंब गिरा दो किस पर, AE पर, और इसको नाम दे दिया मैंने DM। ठीक है, कंस्ट्रक्शन को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो हमने क्या करा था, क्लास 9th में हमने पढ़ा था जो एरिया होगा ADE। तो लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, बताओ। ठीक है, क्लास 9th की बात को रिकॉल करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE के। ठीक है, अब बताओ ट्राइंगल ADE का एरिया क्या होगा। देखो इस ट्राइंगल का ADE, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा भाई, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है बताओ इसका, ये बेस ले लो, इसको क्या ले लो, बेस, और हाइट ये हो जाएगा जो अपन ने लंब गिराया है। तो बेस क्या है बताओ, AD। बेस क्या है AD इंटू हाइट, हाइट हमने जो लंब गिराया है ये हाइट हो जाएगी, जो लंब हमने गिराया है ये हाइट हो जाएगी EN। क्या हो जाएगी
ई एन, ठीक है। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई, तो देखो इसका भी एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस। बताओ बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा इसका, बताओ ये डीबी, बेस क्या हो जाएगा डीबी, बेस हो गया डीबी इंटू हाइट। भाई इस ट्रायंगल की देखो बी डी ई, तो हाइट तो इसकी भी यही होगी। बताओ हाइट क्या होगी जो हमने लंब गिराया है, क्या है ये ई एन, क्या है ये ई एन, ठीक है। इतना ध्यान रख लो। तो देखो ये क्या आ जाएगा, देखो ये इससे सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, और ई एन से ये ई एन काट दिया। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या आ जाएगा बताओ, ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी, ठीक है। और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो फिर दोबारा देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ध्यान देना है। अब देखो हम इसको बेस ले रहे हैं, इसको क्या ले रहे हैं बेस, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल का एरिया अपॉन में कौन से ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो डी ई सी, इस ट्रायंगल का डी ई सी, ध्यान देना है इस ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। अब देखो अब मैं इसको बेस ले रहा हूं, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल का एरिया, इसको बेस ले रहा हूं, तो देखो 1/2 बेस क्या हो जाएगा बताओ ए ई, बेस क्या हो जाएगा ए ई इंटू हाइट, बताओ हाइट क्या होगी इस ट्रायंगल की ए डी ई, तो हाइट तो यही हो जाएगी, क्या हो जाएगी ई एन, हाइट क्या हो जाएगी ई एन अपॉन में। अब देखो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, अब ट्रायंगल ले रहे हैं डी ई सी, डी ई सी, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, तो बेस क्या हो जाएगा बताओ, देखो सबसे पहले 1/2 इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा बताओ ई सी, बेस क्या हो जाएगा ई सी इंटू हाइट, हाइट तो यही होगा, ठीक है। हाइट भाई इस ट्रायंगल के लिए डी ई सी या डी ई सी के लिए हाइट यही होगा, क्या होगा ई एन, क्या हो जाएगा ई एन जो अपन ने लंब गिराया, ठीक है। तो देखो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, ठीक है, ई एन से क्या हो गया ई एन कैंसिल हो गया। अब ध्यान दो, देखो देखो इसमें ये, हाँ ये हमें ध्यान रखना है, ये हो जाएगा देखो इसकी हाइट, एरिया देखो ध्यान देना है, यहाँ ध्यान दो एक बार दोबारा, देखो हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं ए डी ई, इस ट्रायंगल को, इसको बेस मान रहे हैं, तो हाइट ये हो गया, हाइट अपना ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ डीएम, क्या आ जाएगा डीएम। इसी तरीके से इस ट्रायंगल का डी ई सी या डी सी ई, इस ट्रायंगल में, तो बेस तो ये हो गया, बेस तो ये हो गया, और हाइट ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ डीएम, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अब देखो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, तो ये क्या आ गया बताओ, ये आ गया ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में क्या आ गया ई सी, और इसको नाम दे दिया मैंने बताओ क्या इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान दो, देखो जो ये एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के, इसके, क्योंकि भाई देखो ये सेम बेस लाइन पे बन रहे हैं, ठीक है, सेम बेस पर ये बने हुए, क्या है ये बताओ, सेम बेस पर, देखो इनका बेस सेम है, ध्यान दो दोबारा, बी डी ई इस ट्रायंगल का और डी ई सी इस ट्रायंगल का बेस सेम है, ये डी ई और डी ई पैरेलल किसके बी सी के, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ डी ए सी के, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा इक्वल होगा, इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो देखो क्या कर सकता हूं मैं बताओ, ए डी अपॉन में होगा डी बी, और ये इक्वल होगा किसके ए ई अपॉन में ई सी के, और यही अपना क्या है बताओ, यही अपना है बीपीटी, क्या है बीपीटी या थेल्स थ्योरम, तो नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव, क्या लिख देंगे हेंस प्रूव। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू ही हम इसको क्या कर देंगे प्रूव कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O if AB equal to 2CD, find the ratio of areas of triangle AOB and बताओ COD। तो देखो हम पहले एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, क्या बना लेते हैं हम, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमने ट्रेपेजियम बना लिया, इसका नाम दे दिया A B C और D, ठीक है। तो ये जो AB है पैरेलल है किसके बताओ, AB पैरेलल है किसके DC के। देखो इसके डायगोनल्स हैं, जैसे ये डायगोनल AC और डायगोनल BD, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर बताओ, O पर, कहां पर कर रहे हैं O पर, ठीक है। कितना हमें गिवन है, और क्या गिवन है, AB ट्वाइस है किसका CD का, जो AB है ये CD का ट्वाइस है, ये हमें गिवन है। अब ध्यान दो हम क्या करते हैं, हमें एरिया निकालना है किसका, ट्रायंगल AOB
और कौन सा ट्रायंगल का, ट्रायंगल सीओडी, इनका रेशियो फाइंड करना है, एरिया का रेशियो सीओडी इनका रेशियो। तो हम क्या करते हैं, इनको सिमिलर प्रूव कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को देखो एओबी इसको और सीओडी इसको सिमिलर प्रूव कर देंगे। कैसे, देखो तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल, क्योंकि ये क्या है बताओ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके बाद देखो ए बी पैरेलल है किसके बताओ, डीसी के या सीडी के। तो देखो ये क्या हो गया, ये एसी ट्रांसवर्सल हो गया, क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये एंगल इक्वल होगा इसके, ये एंगल इक्वल होगा इसके, भाई अल्टरनेट एंगल होगा ना। तो ये वाला एंगल देखो, ये डीसीओ इक्वल होगा किसके, ओ ए बी के। कहने का मतलब ये जेड बन रहा है, देखो जेड बन रहा है, ये जेड बन गया तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके। इसी तरीके से ए बी पैरेलल है किसके बताओ, सीडी के, ए बी पैरेलल है सीडी के, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल, बीडी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, ये वाला एंगल इक्वल हो गया इसके। ठीक है, जेड बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है, या कैसे है बताओ, ये अल्टरनेट एंगल है। इसका मतलब ये ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी बताओ, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगा किसके बताओ, ट्रायंगल सी ओ डी के, ट्रायंगल सी ओ डी के। अब देखो मैंने सिमिलर तो प्रूव कर दिए, मैंने क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। ठीक है, तो देखो सिमिलर प्रूव कर दिया तो मैं इनका रेशियो कैसे निकालूंगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी के। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल ए, जब हमें क्या है, देखो क्या पूछा है हमसे, क्या पूछा है बताओ, हमसे पूछा है रेशियो फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी का, इनका रेशियो फाइंड करना है। तो देखो जब हम एरिया फाइंड करें तो जो साइड है देखो हम क्या कर रहे हैं, एरिया से किस पे जा रहे हैं, साइड पर। तो देखो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है भाई ये सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है, तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो भी क्या होगी बताओ, उनका रेशियो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। देखो जैसे ए ओ अपॉन होगा बताओ सीओ के, या ऐसे लिख सकते ओ बी अपॉन होगा किसके बताओ, ओडी के, या ऐसे लिख सकता हूं देखो बाहर वाली साइड ए बी अपॉन हो जाएगा किसके बताओ, सीडी के, ए बी अपॉन किसके हो जाएगा, सीडी के, और ये क्या हो जाएगा इनका स्क्वायर हो जाएगा। भाई देखो हम एरिया से किस पे जा रहे हैं, साइड पे, एरिया से साइड पे जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, साइड का रेशियो कर देंगे, और साइड से हम किस पे आए, एरिया पर, तो क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो देखो हमें पता है ए बी की वैल्यू कितना गिवन है बताओ, 2CD अपॉन, और सीडी को ऐसे रहने दो, सीडी को ऐसे रहने दो और स्क्वायर लगा दो, देखो सीडी से सीडी कट गया, कहने का मतलब क्या बचा, 2/1 का स्क्वायर, 2/1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4/1। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी क्या हो जाएगा, 4/1, या ऐसे लिख सकते हैं इनका रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4:1। ठीक है, 4:1, इस तरीके से हमें करना है। तो अब बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो टू ट्रायंगल्स हैं, दोनों सिमिलर हैं। देखो एक तो ये ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ठीक है, और ये दूसरा ट्रायंगल ले लिया हमने कौन सा, पी क्यू आर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं बताओ, सिमिलर है, तो इनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा बताओ, सिमिलर होगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इस तरीके से वर्टेक्स ए से मीडियन डाल दिया, हमने वर्टेक्स ए से क्या कर दिया, मीडियन डाल दिया। तो उसने मीडियन ने, ये क्या हो गया, इसको मैंने ले लिया डी नाम दे दिया, और इसको नाम दे दिया मैंने, मान लीजिए ये मीडियन वर्टेक्स पी से, तो इसको मैंने नाम दे दिया एस, इसको मैंने नाम दे दिया एस। ठीक है, तो इस तरीके से उसने ये इस साइड बीसी को दो बराबर भागों में बांट दिया। बीडी इक्वल है किसके बताओ, डीसी के या सीडी के, और ये क्यू आर को भी दो भागों में बांट दिया। तो ये जो मीडियन पी एस है इसने क्यू एस इक्वल कर दिया किसके बताओ, क्यू एस इक्वल कर दिया एस आर के। ठीक है, इस तरीके से भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ए पी अपॉन इस साइड का रेशियो इसके इक्वल होगा पी क्यू के। भाई ए बी अपॉन पी क्यू होगा। इसी तरीके से लिख सकता हूं मैं बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन क्या लिख देंगे, ए सी अपॉन लिख देंगे बताओ पी आर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो बी डी इक्वल है किसके, भाई मीडियन है, एडी मीडियन है, तो ये बी डी जो बी डी है, बी डी इक्वल होगा किसके, डी सी के, या ऐसे भी कह सकता हूं बी डी या डी सी हाफ होगा किसका बताओ, बी सी का, पूरी बड़ी साइड का। और सिमिलरली इस ट्रायंगल में
जो क्यू एस इक्वल होगा, क्यू एस इक्वल होगा एस आर के, या ऐसे कह सकता हूं ये हाफ होंगे किसके, क्यू आर के, इस तरीके से कह सकते हैं। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये वाला देखो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे बताओ, जैसे देखो एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल क्यू के, ठीक है। अब देखो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो भी क्या है बताओ, वो भी क्या होगा, इक्वल। तो ये तो हमने लिख दिया, जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं देखो, बीसी, बीसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टू बी डी। भाई बीसी, बीसी तो ये ट्वाइस ऑफ बी डी, तो ऐसे लिख सकता हूं टू बी डी अपॉन क्यू आर, क्यू आर की जगह लिख सकता हूं मैं टू क्यू एस, टू क्यू एस, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो देखो अब हमें नोटिस करना है इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी डी, ए बी डी इस वाले ट्रायंगल में, और पी क्यू एस इस वाले ट्रायंगल में, इन दोनों छोटे ट्रायंगल को मैंने क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। क्योंकि देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल कर दिया मैंने बी डी अपॉन क्यू एस के, बी डी अपॉन क्यू एस के। तो देखो ट्रायंगल, छोटू ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर प्रूव कर दिया मैंने किसके, ट्रायंगल किसके बताओ, पी क्यू एस के, ट्रायंगल पी क्यू एस के, बताओ किससे, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या हो गए बताओ, सिमिलर प्रूव कर दिए, ठीक है। अब देखो ये सिमिलर है, ये दोनों एंगल सिमिलर है, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा बताओ, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। देखो जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, तो मैं इससे क्या लिख सकता हूं बताओ, ए बी अपॉन पी क्यू, कोरस्पॉन्डिंग देखो ये वाली साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूं। इसी तरीके से बी डी, बी डी अपॉन क्या लिख सकता हूं, क्यू एस, या ऐसे बाहर वाली साइड ए डी, ए डी अपॉन होगा किसके बताओ, पी एस के, ए डी अपॉन हो जाएगा पी एस के, ठीक है। तो मैंने देखो छोटू ट्रायंगल को, भाई क्वेश्चन में जो बड़े वाले ट्रायंगल है ये तो क्या हमें सिमिलर गिवन है, फिर मैंने क्या किया, इन छोटू ट्रायंगल को दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया, और इससे मैंने एक इक्वेशन बना ली है, इक्वेशन इसको नाम दे दिया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल कर दिया किसके, ए डी अपॉन पी एस के। अब देखो ध्यान दो, हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या ध्यान दो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव हमें क्या करना है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। कहने का मतलब इनका रेशियो, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के क्या होगा, इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उसके स्क्वायर होगा, ठीक है। देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो साइड है उनका रेशियो का स्क्वायर, या ऐसे लिख सकता हूं बी सी अपॉन बताओ क्यू एस, बी सी अपॉन क्यू एस का स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं बताओ ए सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर के। भाई जो ट्रायंगल है इनका जो एरिया का रेशियो क्या होगा, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी अपॉन, भाई इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू की जगह ए डी अपॉन पी एस। कहने का मतलब क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या आ जाएगा भाई, ए बी अपॉन पी क्यू, इक्वेशन फर्स्ट से मैं लिख सकता हूँ ए डी अपॉन पी एस का स्क्वायर। और यही मुझे क्या करना था बताओ, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो देखो हमने थोड़ा शॉर्ट वे में इसको समझाया है, इसका फुल सॉल्यूशन आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की, ठीक है। इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया। हमें यही तो प्रूव करना था कि भाई देखो हमें प्रूव करना था द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। भाई देखो दो ट्रायंगल है उनका एरिया का रेशियो इसके इक्वल प्रूव कर दिया मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। अब देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट बी डी इक्वल टू, हमें ये दे रखा है और हमें ये प्रूव करना है। तो ध्यान से जल्दी से देखते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी और हमने एक पॉइंट ले लिया क्या, डी। भाई बीसी पे हमने कोई पॉइंट ले लिया डी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इस तरीके से हमने बीसी पर कोई पॉइंट ले लिया डी, और जो बीडी है बीडी इक्वल है वो बीसी का, बीडी क्या बताओ, बीसी की क्या किसके इक्वल है 1/3 बीसी के, ठीक है। बीडी इक्वल है बीसी का थ्राइस है, ठीक है। इस तरीके से हमें गिवन है। अब देखो हमें क्या करना है, जो वर्टेक्स ए है वर्टेक्स ए से इस तरीके से एक मीडियन डाल देना है इस पे,
किस पे बताओ, बीसी साइड पर। इसको नाम दे दिया मैंने ई, इसको मैंने नाम दे दिया ई, और ये क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ, बीई। बताओ बीई इक्वल हो जाएगा किसके, ईसी के। बीई इक्वल होगा किसके, ईसी के। या ये बीई और ईसी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे किसके बताओ, बीसी के। क्या हो जाएंगे, किसके हाफ हो जाएंगे, बीसी के। ठीक है, अब देखो ध्यान देना है हमें, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल किसकी, ट्रायंगल ए ई डी की। तो देखो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके सामने ये हाइपोटेनस हो गया, एडी क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एईडी, एईडी ट्रायंगल में देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, एईडी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एडी का स्क्वायर। ठीक है, और ये एई स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ, डीई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, डीई स्क्वायर। ध्यान से देखते जाना है। अब देखो एई को, एई क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के। बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो एई को मैं लिख सकता हूं भाई, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये क्या है, एई। बताओ मीडियन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं √3/2 BC। ठीक है, ए की जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। इसी तरीके से डीई, देखो डीई क्या है बताओ, बीई में से मैं बीडी घटा दूं, तो ये क्या लिख सकता हूं, डीई की जगह लिख सकता हूं मैं बीडी माइनस, बताओ बीडी माइनस बीई। ध्यान देना है, डीई भाई, डीई क्या है, इसमें से बीई में से मैं बीडी घटा दूं, बीई माइनस कर दूं मैं, बताओ किसको, बीडी को। बीई में से मैं किसको माइनस कर दिया, बीडी को। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। तो देखो ये कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4 BC स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब देखो बीई क्या है बताओ, बीई कितना है बताओ, बीई को मैं लिख सकता हूं, बीई की जगह लिख सकता हूं मैं BC/2 भाई। बीई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, BC/2, तो ये हो जाएगा BC/2। इसी तरीके से बीडी, तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ है बीडी, हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसकी जगह लिख सकता हूं BC/3, और इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, तो देखो ये कितना हो जाएगा बताओ, 3/4 BC स्क्वायर प्लस, अब देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, क्या करते हैं एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3BC। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा बताओ, 2BC। कितना हो जाएगा, 2BC, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3/4 BC स्क्वायर प्लस, देखो 3BC माइनस 2BC करेंगे तो खाली BC बचा, तो BC/6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सिंपलीफाई करेंगे तो 3/4 BC स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, BC स्क्वायर अपॉन में ये बताओ कितना हो गया, 36। कितना हो गया, 36। अब देखो इनका एलसीएम लेते हैं, इनका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ, 36। कितना आ गया, 36। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 9 27 BC स्क्वायर, तो ये आ गया 27 BC स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया, BC स्क्वायर। ठीक है, आप सिंपलीफाई करते रहना, तो देखो ये 27 BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितने हो गए बताओ, ये हो गए 28 BC स्क्वायर। ध्यान देना है, 28 BC स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया बताओ, 36। अपॉन में कितना आ गया, 36। तो ये काट देंगे किससे, 4 से, तो ये 7 टाइम्स, ये कितने टाइम्स कट गया, 9 टाइम्स। ठीक है, कहने का मतलब AD स्क्वायर बराबर कितना आ गया, देखो ध्यान दो यहाँ पर, AD स्क्वायर बराबर आ गया कितना, AD स्क्वायर बराबर बताओ 7 BC स्क्वायर अपॉन में 9, ये आ गया। ठीक है, तो 9 ये अपॉन में तो इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 AD स्क्वायर इक्वल टू ये कितना बचा, 7 BC स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। भाई देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। ये साइड AB इक्वल है किसके, BC के इस साइड के, और ये तीनों साइड कैसे है, इक्वल है, तो मैं BC की जगह AB लिख सकता हूं, तो 7 AD स्क्वायर, और BC की जगह मैं AB लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की, जो कि हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो हमें फिगर गिवन है और ये रेशियो गिवन है, QR/QS इक्वल टू QT/PR के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो देखो हमें ये एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के, तो हमें ये सिमिलर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल PQS, देखो PQS ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल TQ और R ये वाला ट्रायंगल हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें 2 चीज गिवन है। क्या क्या चीज गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हमें 2 चीज गिवन है, QR अपॉन में QS और QT अपॉन में बताओ PR, और जो एंगल 1 है किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो देखो ध्यान रखना, ट्विस्ट है क्वेश्चन में, देखो जो एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के। अब देखो हमें पता है यदि
एंगल की जो एंगल, दो एंगल इक्वल है तो उनके सामने वाली अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। कहने का मतलब इस ट्रायंगल में देखो पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में ध्यान दो, पी क्यू आर इस ट्रायंगल में, तो देखो इनके सामने वाली, इस एंगल वन के सामने वाली ये वाली साइड इक्वल हो गई, इस एंगल के सामने वाली साइड ये वाली। कहने का मतलब देखो क्यू पी, अरे देखो एंगल वन इक्वल है किसके, एंगल टू के, तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू पी इक्वल होगा किसके बताओ, पी आर के, या ऐसे कह सकते हैं पी आर इक्वल होगा किसके, सॉरी क्यू पी के। ध्यान दो भाई, देखो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट साइड कैसी होंगी बताओ, इक्वल होंगी। भाई इस एंगल के सामने ये है पी आर, ठीक है, और इस एंगल के सामने क्या है क्यूपी, तो क्यूपी इक्वल कर दिया मैंने किसके, पी आर के। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्यूपी। भाई पी आर की जगह में क्यूपी लिख दूंगा, तो इस रेशियो को मैं दोबारा लिख रहा हूं, देखो क्यू आर अपॉन में क्यू एस और क्यू टी अपॉन में ये पी आर की जगह में लिख सकता हूं क्यूपी। एक इक्वेशन तो ये आ गई, एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब देखो हमें कौन सा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, ट्रायंगल कौन कौन से, पी क्यू एस एंड ट्रायंगल कौन सा, क्यू टी क्यू आर, टी क्यू आर। ध्यान दो, देखो पी क्यू एस इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है किसके, टी क्यू आर के। तो देखो एंगल जो क्यू है ये तो कॉमन है, एंगल क्यू क्या है भाई दोनों में बताओ, कॉमन है, ये कैसा है बताओ, कॉमन है, ठीक है। और ये रेशियो हमें गिवन है भाई, इनके साइड का रेशियो देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है किसके बताओ, क्यू टी अपॉन क्यू पी के, ठीक है। तो बताओ हम एंगल साइड एंगल जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, तो ये ट्रायंगल जो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टी क्यू आर के, किससे बताओ, एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सिमिलर प्रूव कर देना है। इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू, सो दैट हमें सिमिलर प्रूव करना है दो ट्रायंगल को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और बताओ पी क्यू आर, ठीक है। ये मीडियन हो गया, ये क्या हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और इनको बड़ा बनाते हैं ट्रायंगल को, क्योंकि ट्रायंगल से ही समझना है अपने को। देखो इस तरीके से दो ट्रायंगल हैं, ये इस तरीके से, ये इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी, ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया बताओ पी क्यू आर, ये अपना हो गया पी क्यू आर, ठीक है, इस तरीके से। आप देखो ये ट्रायंगल एबीसी की मीडियन होगी एडी, ठीक है, और ये पी क्यू आर की मीडियन होगी पी एस, ठीक है। अब देखो ये मीडियन है तो ये वाली साइड बी डी इक्वल होगा किसके बताओ, डी सी के। क्यू एस इक्वल होगा बताओ, क्यू एस इक्वल होगा किसके बताओ, क्यू आर के, ठीक है भाई। मीडियन ने इस सामने वाली साइड को, अपोजिट साइड को यानी बीसी को दो भागों में बांट दिया, इसी तरीके से क्यू आर को दो भागों में बांट दिया। अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है जो साइड ए बी ए सी और मीडियन का हमें क्या गिवन है बताओ, ये रेशियो गिवन है, ये प्रोपोर्शनल में है, कहने का मतलब ए बी अपॉन बताओ पी क्यू, इसी तरीके से मीडियन या ऐसे ले लो बी सी अपॉन क्यू आर इनकी साइड का, और मीडियन ए डी अपॉन पी एस, ये हमें क्या है बताओ, गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है। इसको कहाँ करें, इसको यहां से हटाते हैं, यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां हमें कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर और मीडियन ए डी अपॉन बताओ ए डी अपॉन पी एस, ये हमें गिवन है, ये क्या है, हमें गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें जो मीडियन ए डी है इसको बढ़ाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, मीडियन ए डी को मैंने इतना ही बढ़ा दिया जितना ये है, देखो जितना ये है इतना ही मैंने इसको बढ़ा दिया, कहां तक, पॉइंट ई तक, ठीक है। जितना ये है ए डी इतना ही ये है, इसको मैंने बढ़ा दिया, और बी को इससे मिला दिया, ई से, और फिर सी को मिला दिया। इसी तरीके से इसको पी एस को बढ़ा देंगे आगे, इसको क्या करेंगे पी एस को, इसको मैंने कहां बढ़ा दिया, टी तक, कहां तक बढ़ा दिया, टी तक, और मैंने फिर क्यू को टी से मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया भाई, देखो जितना ये है एडी इतना ये हो गया, जितना ये है बीडी इतना ही ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही जितना ये है इसको मैं इस तरीके से 4 डॉट लगा देता हूं इसमें। अब देखो जितना पी एस है इतना ही एस टी हो गया, तो ये तो पूरा का पूरा क्या बन गया बताओ, ये पूरा का पूरा बन गया क्वाड्रिलेटरल। क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, ए बी ई सी, ठीक है। और ये पी क्यू
टी आर, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब देखो ये इसके डायगोनल हो गए, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं किसको बताओ, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं डी पर। ये बाइसेक्ट देखो ये बी डी इक्वल है डी सी के और ए डी इक्वल है डीई के। इसी तरीके से इसमें क्यू एस इक्वल है एस आर के और पी एस इक्वल है एस टी के। कहने का मतलब इनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगे इक्वल। ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड देखो ए सी इक्वल होगा किसके बीई के और ये ए बी इक्वल होगा किसके इस वाली साइड के। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से इसमें इसकी अपोजिट साइड ये पी आर इक्वल होगा क्यू टी के और पी क्यू इक्वल होगा किसके एस टी के। अब देखो हम क्या करते हैं, इस पूरे ट्रायंगल को किसको ए बी ई इसको पी क्यू टी के सिमिलर प्रूव कर देंगे। क्या कर देंगे, सिमिलर प्रूव कर देंगे। कहने का मतलब यदि ट्रायंगल में इसको सिमिलर प्रूव, ध्यान देना है। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो हमारा चैप्टर है ट्रायंगल्स, उस पे आप पूरा का पूरा देख सकते हैं, फुल सॉल्यूशन आप वहां देख सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, ए बी ई ट्रायंगल, ध्यान दो, ट्रायंगल ए बी ई को मैं सिमिलर प्रूव कर दूंगा किसके, ट्रायंगल क्यू पी क्यू टी के, ट्रायंगल पी क्यू टी के। ठीक है, सिमिलर प्रूव कर दिया। तो देखो सिमिलर प्रूव कर दिया तो जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो इक्वल होगा, या ऐसे कहें जो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब देखो यदि ये वाला ट्रायंगल देखो, यदि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है तो देखो ये वाला एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके। ठीक है, ये वाला इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है बताओ, ये वाला एंगल कौन सा, बी ए डी इक्वल होगा किसके बताओ, क्यू पी एस के, एंगल क्यू पी एस के। ठीक है, इसी तरीके से ए ई सी इस वाले पूरे ट्रायंगल को मैं पी टी आर इस वाले ट्रायंगल के क्या कर दूंगा, सिमिलरली ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर प्रूव कर देंगे हम किसको, ट्रायंगल पी टी आर के। ठीक है भाई, ए ई सी ये वाला ट्रायंगल पी टी आर के जब मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया तो देखो ये वाला एंगल कौन सा, सी ए डी इक्वल होगा किसके, आर पी एस के, इस वाले एंगल के। ठीक है, इस वाले एंगल के भाई ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, सी ए डी, एंगल सी ए डी इक्वल होगा किसके, आर पी एस के, एंगल आर पी एस के। सिमिलर प्रूव कर दिया। अब देखो ध्यान देना है, ये वाला एंगल, ये छोटू एंगल इक्वल है इसके। ठीक है, और ये छोटू एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, तो ये पूरा एंगल ए इक्वल हो जाएगा किसके बताओ, एंगल ए इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल पी के। तो देखो एंगल ए इक्वल लिख सकता हूं मैं किसके बताओ, एंगल पी के। एंगल ए लिख सकते हैं हम किसके, एंगल पी के। ठीक है, और ये हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू। क्या गिवन है बताओ, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, इक्वल है किसके, ए सी अपॉन बताओ पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, तो देखो किससे बताओ, ये ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी में देखो, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किससे, ट्रायंगल पी क्यू आर के। किससे बताओ, सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। किससे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की। ठीक है, दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डीसी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। हमें ये प्रूव करना है, ए अपॉन बी ओ इक्वल प्रूव करना है किसके, सी ओ अपॉन डी ओ के। तो सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक ट्रेपेजियम बना लिया, ए बी सी और ये डी, ये डायगोनल हो गया, तो ए सी हो गया और ये हो गया बी डी। और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बताओ, ओ पर। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर। यहां लिख लेते हैं ओ को। ठीक है, अब देखो हमसे बोला गया है, क्वेश्चन में गिवन है ये ट्रेपेजियम है, तो ये ए बी पैरेलल है किसके बताओ, ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताओ, कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब हम एक ओ से इस तरीके से ए बी और डीसी इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं, ई एफ। क्या खींच लेते हैं, ई एफ। ठीक है, जो ई एफ है, जो ई एफ लाइन है, ये किसके पैरेलल है, ए बी और डीसी के। भाई ये तीनों जो ये लाइन है, ये क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो देखो ये पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल को नोटिस करो। ट्रायंगल को नोटिस करना है आपको। देखो ट्रायंगल ए डी सी, इस वाले ट्रायंगल को ए डी सी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। देखो ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जो ई ओ है ये पैरेलल होगा किसके, ई ओ पैरेलल होगा किसके, डीसी के।
ई ओ पैरेलल है किसके, डीसी के। अब देखो हमें पैरेलल दिखते ही हमें बीपीटी यूज करना है। देखो ये लाइन, ये ई ओ पैरेलल है किसके, डीसी के, तो ये वाला रेशियो ए ई अपॉन होगा डीई के, तो ए ई अपॉन हो जाएगा किसके बताओ, डीई के। और इधर ये वाला रेशियो ए ओ अपॉन होगा किसके, इसके सीओ के, ए ओ अपॉन हो जाएगा सीओ के। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से अब दूसरा ट्रायंगल नोटिस करना है, कौन सा, ए डी बी। इस वाले ट्रायंगल में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी। अब देखो ए डी बी में ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के, जो ई ओ है पैरेलल है किसके बताओ, ए बी के। तो क्या लिख सकता हूं बताओ, इसमें ए डी बी में इस वाले ट्रायंगल में ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूं कैसे, ए ई अपॉन डी ई। देखो ए ई अपॉन डी ई इक्वल होगा किसके, बी ओ अपॉन डी ओ के, बी ओ अपॉन डी ओ के। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन बताओ सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ए ई अपॉन डी ई इक्वल है ए ओ अपॉन सी ओ के, और ए ई अपॉन डी ई इक्वल है बताओ बी ओ अपॉन डी ओ के। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये रेशियो सेम होंगे भाई, जब ये दोनों सेम है तो ये भी तो सेम होंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकता हूं मैं, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल होगा किसके बताओ, बी ओ अपॉन डी ओ के। और यही मुझे क्या करना है बताओ, प्रूव करना है, ठीक है। तो लिख देंगे हैंस प्रूव। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये तो कौन से का सॉल्यूशन है बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। और ये कौन से का सॉल्यूशन है बताओ, ये है 9 का सॉल्यूशन। देखो वो कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट, ये हमें प्रूव करना है, सॉरी ये हमें दिया गया है। देखो कोई क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। आपको सही ढंग से बनाना है, तो ये मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ए बी सी और डी। अब जो इसके डायगोनल्स है, जैसे ये ए सी और बी डी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बताओ, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, ठीक है। फिर हमें ये रेशियो गिवन है, क्या रेशियो गिवन है, तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी ये क्या है, एक ट्रिपेजियम प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ट्रिपेजियम। अब ट्रिपेजियम के लिए हमें क्या चाहिए, यदि मैं इसको ए बी पैरेलल प्रूव कर दूं किसके, डीसी के, तो ये ट्रिपेजियम बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ट्रिपेजियम बन जाएगा। अब ध्यान दो, देखो हम क्या करते हैं, एक ओ से एक लाइन पास कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, इसको नाम दे दिया ई एफ, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ई एफ, ठीक है, ई एफ नाम दे दिया मैंने। तो देखो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है बताओ, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। देखो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूं। देखो सी ओ को इसके नीचे ले जाऊंगा ए ओ के, और बी ओ को यहां ले जाऊंगा इधर की साइड, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए ओ अपॉन बताओ सी ओ को मैं यहां ले आया, और जो बी ओ है इसको इधर ले गया, बी ओ अपॉन डी ओ, ऐसे लिख दिया मैंने। इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो अब ट्रायंगल नोटिस करना, ट्रायंगल देखते हैं, देखो कौन सा, ए डी बी या ए बी डी। देखो कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी में, देखो ट्रायंगल ए बी डी में ध्यान दो सभी, देखो ट्रायंगल ए बी डी में, देखो ये लाइन है इस तरीके से, यू ये इस तरीके से लाइन है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं बताओ, बीपीटी से क्या कर सकते हैं हम, ए ई अपॉन डी ई, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए बी डी ट्रायंगल में ए ई अपॉन डी ई, इसका रेशियो इक्वल होगा किसके बताओ, बी ओ अपॉन डी ओ के, बी ओ अपॉन डी ओ के, ठीक है। बताओ ये रेशियो, भाई ये लाइन इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, ये लाइन देखो ई ओ जो लाइन है इस ट्रायंगल को ए बी डी को दो बराबर भागों में बांट रही है। कहने का मतलब ए ई अपॉन डी ई और बी ओ अपॉन डी ओ दो बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। तो देखो ये यदि इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, तो मैं क्या कह सकता हूं बताओ, जो ये जो क्या है बताओ, ई ओ समान, ये पैरेलल होगा, ई ओ पैरेलल होगा किसके, ए बी के, तो मैं कह सकता हूं इससे ई ओ पैरेलल होगा किसके बताओ, ए बी के। तो ई ओ को मैंने ए बी के तो पैरेलल कर दिया। अब दूसरा ट्रायंगल नोटिस करो, ए डी सी। अब कौन सा ट्रायंगल नोटिस कर रहे हैं, ट्रायंगल ए डी सी। देखो ये लाइन है, जो ई ओ लाइन है इस ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। ये थोड़ा मैं अपना है ना, ए डी सी को ये जो लाइन है ई ओ दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ये रेशियो ए ई अपॉन होगा डी सी। देखो ए ई अपॉन डी ई किसके इक्वल होगा बताओ, ए ओ अपॉन सी ओ के, ठीक है, ए ओ अपॉन सी ओ के। अब देखो ये इसको दो बराबर भागों में बांट दे, तो इसका मतलब ये मैं बीपीटी से क्या कह सकता हूं, जो ई ओ है ये समांतर होगा किसके बताओ, इसको मैं देखो इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन सेकंड। अब इसमें देखो
ई ओ समांतर हो जाएगा किसके बताओ? ई ओ समांतर हो गया किसके? डी सी के। ई ओ समांतर हो गया किसके? डी सी के। देखो ई ओ, ध्यान दो, ई ओ है जो ए बी के भी समांतर है, ई ओ किसके आ रहा है? डी सी के भी समांतर है, तो ए बी समांतर होगा किसके बताओ? डी सी के। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो मैं सेकंड और थर्ड से, भाई देखो ई ओ है जो, ई ओ है जो ए बी के भी समांतर है, ठीक है, ई ओ पैरेलल है किसके? ए बी के। इसी तरीके से ई ओ पैरेलल है किसके? डी सी के। तो सेकंड और थर्ड से, सेकंड और थर्ड से ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके बताओ? ए बी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड से मैं क्या कह सकता हूं? जो ए बी साइड है, ए बी साइड पैरेलल होगा किसके? डी सी के। अब देखो ए बी, ये वाली साइड ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के। तो ये क्या बन जाएगा बताओ? ए बी सी डी क्या हो जाएगा? एक ट्रेपेजियम। तो लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम। क्या है ये? ट्रिपेजियम है, ठीक है। हमें यही क्या करना था? प्रूव करना था। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है? अटेम्प्ट करना है, ठीक है।